वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड गुरु। आज की कहानी है अरेंज मैरिज एपिसोड 6। कार्तिक और रिया दोनों खाना खाने के लिए नीचे उतर आए थे। खाना तैयार हो रहा था। थोड़ी देर में बैठ के सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। कार्तिक ने सोचा चलो एक बार नायरा को कॉल लगा के उसे पूछ लेता हूँ कि वो क्या कर रही है, अपने पीजी पहुंची या नहीं। कार्तिक ने नायरा को कॉल लगाया। हेलो डार्लिंग, तुम पहुंच गए? तुम्हारी दादी माँ कैसी है? नायरा ने कॉल पिक करते ही पूछ दिया। कार्तिक ने कहा हाँ अब वो ठीक है। तुम बताओ कब पहुंची? नायरा ने कहा मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। कार्तिक ने कहा ओह तो जल्दी ही निकल गई होगी वहाँ से। नायरा ने कहा हम तुम्हारे चले आने के बाद मेरा मन नहीं लगा तो मैंने बीए खत्म करके वहाँ से चलना ही ठीक समझा। अगर तुम साथ होते तो बात ही और होती। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। कार्तिक ने कहा नायरा जी हम बहुत ही जल्दी आपके साथ पार्टी करेंगे। नायरा ने कहा काश वो दिन बहुत जल्दी आए। कार्तिक ने कहा हाँ टेंशन न लो जल्दी ही आ जाएगा। नायरा ने कहा अगर तुम चाहो तो कल भी आ सकता है वो दिन। कार्तिक ने कहा नायरा तुमने ज्यादा पी ली है, तुम आराम करो। नायरा ने कहा अगर तुम्हारा मन नहीं है बात करने का तो तुम सो सकते हो। कार्तिक ने कहा नायरा ऐसी बात नहीं है, कल फिर ऑफिस भी तो आना होगा न तुम्हें। नायरा ने कहा तो जनाब को अब हमारी चिंता होने लगी है। कार्तिक ने कहा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। नायरा ने कहा अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है अब हम बात ही नहीं करते। नायरा ने कॉल कट कर दी। नायरा देखना चाहती थी कि कार्तिक की कॉल वापस आएगी या नहीं। ऐसा ही हुआ, कॉल वापस नहीं आई। कार्तिक अपने रूम में सोने चला गया। नायरा सोचने लगी कैसा लड़का है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता या जानबूझकर मुझे जताने के लिए करता है। अच्छा बच्चू तुम इतने भी भोले नहीं हो, ये सब न तुम हमें दिखाने के लिए करते हो। तो ठीक है हम भी देखते हैं अब। रिया ने भी अयन को कॉल किया और उसे बताया कि तेरी वजह से आज मैं पित्ते पित्ते बची हूँ। भाई ने तुझे हक करते हुए देख लिया था। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आने के बाद उसने मुझे बहुत डांटा है और फिर तुमसे या किसी से भी इस तरह से मिलने के लिए मना किया है। अयन ने भी कहा हाँ यार मैं भी न ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। वो क्या है न कि हम कई दिन बाद मिले थे न इसलिए। रिया ने कहा यार वो बात तो ठीक है लेकिन फिर भी। अयन ने रिया को सॉरी बोला और फिर आगे से ऐसा नहीं करने को कहा। इट्स ओक पगले इतना सेटी क्यों हो रहा है? रिया ने अयन से कहा यार डर जाता हूँ न तुझे लेकर। अयन ने कहा चल अब गुड नाइट सो जा, कल बात करती हूँ। रिया ने कहा। अयन ने उसे रोकते हुए कहा यार इतनी जल्दी? रिया ने कहा नहीं यार मुझे ने कुछ देखना है। अयन ने कहा क्या देखना है? रिया ने कहा कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में यूट्यूब पर देखूंगी। अयन ने भी गुड नाइट बोल के कॉल कट कर दी। राजेश जी और शीला भी आपस में बातें कर ही रहे थे कि आज माँ जी की तबीयत फिर से खराब हो गई। अब माँ की तबीयत ज्यादा सही नहीं रहती, इसलिए मैं तो कहता हूँ उन लोगों से बात करके कार्तिक की शादी की तारीख और भी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो फिर सर्दी बढ़ जाएगी तो माँ की दिक्कत बढ़ जाएगी। शीला ने भी राजेश जी की बात का समर्थन करते हुए कहा हम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन का वो लोग जल्दी के लिए तैयार है? अरे उन्हें भी तो तैयारी करने के टाइम चाहिए होगा। राजेश जी ने कहा हम लेकिन एक बार बात करके देख लेते हैं, अगर राजी होते हैं तो ठीक है। शीला ने कहा अरे आप तो अपनी ही कहे जा रहे हो, कभी कार्तिक से भी बात कर लो, उसे भी पूछ लो उसे क्या करना है। राजेश ने कहा कैसी बात कर रही हो, ये काम तो तुम्हें करनी चाहिए। शीला ने कहा हाँ सभी काम मुझे ही तो करने होते हैं, आपसे तो कुछ होता नहीं है। राजेश जी ने कहा क्या कहना चाहती हो? सारे काम मैं भी करता हूँ काम तो।
शीला जी ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम पता है क्या कर लेते हो। राजेश जी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं समझ गया तुम क्या करवाना चाह रही हो। शीला ने अपना मुंह और भी टेढ़ा किया और दूर बैठते हुए कहा, रहने दो, वो भी तुम्हारे बस का नहीं रहा अब। राजेश जी ने कहा, चलो तो देखते हैं बस का है या नहीं। अब राजेश जी ने शीला पकड़ के अपने पास बुलाया और गले लगा के बोले, आई लव यू जान। उद्धरण चिन्ह ... शीला ने राजेश की आंखों में देखा और मुस्करा दी।